ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. Namaskar. Today we read chapter 30 of the Ayodhya Kandam, which has 47 verses. Though consoled by Sri Rama in many ways, Sita did not change her mind, and seeing her insistent on accompanying him, Sri Rama agrees to take her to the forest and asks her to prepare for the journey and to give away all her personal belongings in charity. आज हम अयोध्या कांड के 30 सर्ग अर्थात 30वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे। इसमें सीता जी का वन में चलने के लिए अधिक आग्रह, विलाप और घबराहट देखकर श्री राम जी उन्हें साथ ले चलने की स्वीकृति देते हैं। पिता माता और गुरुजनों की सेवा का महत्व बताते हैं और सीता को वन में चलने की तैयारी के लिए घर की वस्तुओं का दान करने की आज्ञा देते हैं। ये वर्णन किया गया है। सांतव्यमाना तु रामेण मैथिली जनकात्मजा वनवासिनी मितार्थम भर्तारमिदं ब्रवीत। श्री राम के समझाने पर मिथिलेश कुमारी जानकी वनवास की आज्ञा प्राप्त करने के लिए अपने पति से फिर इस प्रकार बोली। Being consoled by Sri Rama, Sita, Janaka's daughter, the princess of Mithila, for her part, replied thus to her husband in order to obtain his permission to live with him in the forest. सा तम उत्तम संविघ्ना सीता वक्षसम प्रणयाच्च अभिमानाच्च परिचिक्षेप राघवम। सीता अत्यंत डरी हुई थी। वे प्रेम और स्वाभिमान के कारण विशाल वक्षस्थल वाले श्री रामचंद्र जी पर आक्षेप सा करती हुई कहने लगी। Highly agitated at the thought of her separation from Sri Rama, the said Sita taunted Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha, who was distinguished by a broad chest from affection and pride, with the following words. किम त्वामन्यत वैदेह पिता मे मिथिलाधिपः राम जामातरम प्राप्य स्त्रियम पुरुष विग्रहम। श्री राम, क्या मेरे पिता मिथिला नरेश विदेह राज जनक ने आपको जामाता के रूप में पाकर कभी यह भी समझा था कि आप केवल शरीर से ही पुरुष हैं, कार्यकलाप से तो स्त्री ही हैं। Securing you as his son-in-law, O Rama, did my father Janaka, descended in the line of the Vaidehas, the king of Mithila, recognize you to be a woman in the form of a man? अनृतम बत लोको अयमज्ञानाद यदि वक्ष्यति तेजो नास्ति परम रामे तपतीव दिवाकरे। नाथ, आपके मुझे छोड़कर चले जाने पर संसार के लोग अज्ञानवश यदि यह कहने लगे कि सूर्य के समान तपने वाले श्री रामचंद्र में तेज और पराक्रम का अभाव है, तो उनकी यह असत्य धारणा मेरे लिए कितने दुख की बात होगी। It would be a matter for pity to me if, in the event of you not taking me with you, the people of Ayodhya utter through ignorance the falsehood that supreme valor is lacking in Sri Rama, even though he blazes like the sun. किम ही कृत्वा विषणस्त्वम। सीता अत्यंत डरी हुई थी। वे प्रेम और स्वाभिमान के कारण विशाल वक्षस्थल वाले श्री रामचंद्र जी पर आक्षेप सा करती हुई कहने लगी। Highly agitated at the thought of her separation from Sri Rama, the said Sita taunted Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha,
who was distinguished by a broad chest from affection and pride, with the following words. किं त्वामन्यत वैदेह पिता मे मिथिलाधिपः रामजामातरं प्राप्य स्त्रियं पुरुष विग्रहम्। श्री राम, क्या मेरे पिता मिथिला नरेश विदेह राज जनक ने आपको जामाता के रूप में पाकर कभी यह भी समझा था कि आप केवल शरीर से ही पुरुष हैं, कार्यकलाप से तो स्त्री ही हैं? Securing you as his son-in-law, O Rama, did my father Janaka, descended in the line of the Vaidehas, the king of Mithila, recognize you to be a woman in the form of a man? अनृतं बत लोको अयमज्ञानाद् यदि वक्ष्यति तेजो नास्ति परम रामे तपतीव दिवाकरे। नाथ, आपके मुझे छोड़कर चले जाने पर संसार के लोग अज्ञानवश यदि यह कहने लगें कि सूर्य के समान तपने वाले श्री रामचंद्र में तेज और पराक्रम का अभाव है, तो उनकी यह असत्य धारणा मेरे लिए कितने दुख की बात होगी। It would be a matter for pity to me if, in the event of you not taking me with you, the people of Ayodhya utter through ignorance the falsehood that supreme valor is lacking in Sri Rama, even though he blazes like the sun. किम हि कृत्वा विषणस्त्वं कुतो वा भयमस्ति यत् परित्यक्तु कामस्त्वं मामनन्यपरायणाम्। आप क्या सोचकर विषाद में पड़े हुए हैं, अथवा किससे आपको भय हो रहा है जिसके कारण आप अपनी पत्नी मुझ सीता का, जो एकमात्र आपके ही आश्रित है, परित्याग करना चाहते हैं? On what grounds are you cast down, or whence the fear in you for which you are inclined to desert me, exclusively devoted as I am to you? द्युमुत्सेन सुतं वीरं सत्यवन्तमनुव्रतां सावित्रीमिव मां वृद्धि त्वमात्मवशवर्तिनीं। जैसे सावित्री द्युमत्सेन कुमार वीरवर सत्यवान की ही अनुगामिनी थी, उसी प्रकार आप मुझे भी अपनी ही आज्ञा के अधीन समझिए। Know me, you, to be as obedient to your will as Savitri of historical fame, who was devoted to the valiant Satyavan, son of King Dyumatsena. न त्वहं मनसा त्वन्यं दृष्टास्मि त्वदृते अनघ त्वया राघव गच्छेयं यथान्या कुलपांसिनी। निष्पाप रघुनंदन, जैसी दूसरी कोई कुल कलंकिनी स्त्री पर पुरुष पर दृष्टि रखती है, वैसी मैं नहीं हूँ। मैं तो आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष को मन से भी नहीं देख सकती, इसलिए आपके साथ ही चलूंगी। आपके बिना अकेली यहाँ नहीं रहूंगी। I will not cast my eyes even in thought on anyone else than you, as any other woman bringing disgrace to her family would. O sinless one, I must accompany you, O Scion of Raghuvamsha. स्वयं तु भार्यां कौमारीं चिरमध्युषितां सतीं शैलूष इव माम राम परेभयो दातुमिच्छसि। श्री राम, जिसका कुमारावस्था में ही आपके साथ विवाह हुआ है और जो चिरकाल तक आपके साथ रह चुकी है, उसी मुझ अपनी सती साध्वी पत्नी को आप औरत की कमाई खाने वाले नट की भांति दूसरों के हाथ में सौंपना चाहते हैं? How do you, like a man who lives by his wife, intend to deliver to others of your own will me, your chaste wife, who was married to you before puberty and has lived with you for a very long time, O Rama? यस्य पथियञ्च रामातथ यस्य चार्थे अवरुध्यसे तवं तस्य भव वश्यश्च विधेयश्च सदा नघ। निष्पाप रघुनंदन, आप मुझे जिसके अनुकूल चलने की शिक्षा दे रहे हैं और जिसके लिए आपका राज्याभिषेक रोक दिया गया है, उस भरत के सदा ही वशवर्ती और आज्ञापालक बनकर आप ही रहिए, मैं नहीं रहूंगी।
Be you ever amenable to the control of and obedient to him whom you ask me to follow the wishes of Bharat, and for whose sake you are being pushed back. स मामनादाय वनं न त्वं प्रस्थितुमर्हसि तपो वा यदि वारण्यम स्वर्गो वा स्यात् त्वया सह। इसलिए आपका मुझे अपने साथ लिए बिना वन की ओर प्रस्थान करना उचित नहीं है। यदि तपस्या करनी हो, वन में रहना हो अथवा स्वर्ग में जाना हो, तो सभी जगह मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। Such as you are, you ought not to proceed to the forest without taking me with you, be it a course of austerities, forest life, or heavenly life. Let it be with you. न च मे भविता तत्र कश्चित् पथि पराश्रमः पृष्ठतस्तव गच्छन्तया विहारशयनेश विव। जैसे बगीचे में घूमने और पलंग पर सोने में कोई कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार आपके पीछे पीछे वन के मार्ग पर चलने में भी मुझे कोई परिश्रम नहीं जान पड़ेगा। No more exertion will be caused to me in following at your heels on the path in the forest than in strolling in a garden or in sleep. कुश काश शरे शीका ये च कंटकिनो द्रुमः तूलाजिन संस्पर्शा मार्गे मम सह त्वया। रास्ते में जो कुश कास सरकंडे सींक और कांटेदार वृक्ष मिलेंगे, उनका स्पर्श मुझे आपके साथ रहने से रुई और मृग चर्म के समान सुखद प्रतीत होगा। Blades of the sacred Kusha grass, shrubs known by the name of Kusha, Kasa, reeds and rushes, and whatever prickly bushes fall in my way in your company will touch my soles like a heap of cotton or soft deer skin. महावात समुद्भूतं यन्मामव करिष्यति रजो रमण तन्मन्ये परार्घ्यमिव चंदनम। प्राणवल्लभ प्रचंड आंधी से उड़कर मेरे शरीर पर जो धूल पड़ेगी, उसे मैं उत्तम चंदन के समान समझूंगी। I shall reckon the dust raised by a storm that will cover my body as most exquisite sandal dust, my lord. शाद्वलेषु यदा शिष्ये वनान्तर्वन गोचरा कुथास्तरण युक्तेषु किम स्यात् सुखतरम ततः। जब वन के भीतर रहूंगी, तब आपके साथ घासों पर भी सो लूंगी। रंग बिरंगे कालीनों और मुलायम बिछौनों से युक्त पलंगों पर क्या उससे अधिक सुख हो सकता है। When, while living in the forest, I shall lie down on turfs in the heart of the forest with you, will lying in beds covered with such carpets be more comfortable than that? पत्रम मूलम फलम यत्तु अल्पम वा यदि वा बहु दास्यसे स्वयमाहृत्य तन्मे अमृतर सोपमम। आप अपने हाथ से लाकर थोड़ा या बहुत फल, मूल या पत्ता जो कुछ दे देंगे, वही मेरे लिए अमृत रस के समान होगा। Anything you will give me in the shape of leaves, roots, or fruits, bringing in yourself in a small or large quantity, will taste like nectar to me. न मातुर्न पितुस्तत्र समृष्यामि न वेश्मनः आर्तवान्यु पभुञ्जाना पुष्पाणि च फलानि च। ऋतु के अनुकूल जो भी फल फूल प्राप्त होंगे, उन्हें खाकर रहूंगी और माता पिता अथवा महल को कभी याद नहीं करूंगी। Enjoying these seasonal flowers and fruits too, I shall neither remember my mother, nor my father, nor my home. न च तत्र ततः किंचिद द्रष्टुमर्हसि विप्रियं मत्कृते न च ते शोको न भविष्यामि दुर्भरा। वहाँ रहते समय मेरा कोई भी प्रतिकूल व्यवहार आप नहीं देख सकेंगे। मेरे लिए आपको कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। मेरा निर्वाह आपके लिए दूभर नहीं होगा। You ought not to foresee anything unwelcome following from my departure to the forest.
nor will any grief come to you on my account there, nor shall I prove hard to sustain. यशत्वया सह स स्वर्गो निरयो यशत्वया विना इति जानन पराम प्रीतिम गच्छ राम मया सह। आपके साथ जहाँ भी रहना पड़े वही मेरे लिए स्वर्ग है, और आपके बिना जो कोई भी स्थान हो वह मेरे लिए नरक के समान है। श्री राम, मेरे इस निश्चय को जानकर आप मेरे साथ अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक वन को चलें। An abode which will be shared by me with you will be pleasing as heaven to me, while that which will be shorn of you will be as repellent as hell. Knowing thus my supreme love for you, proceed to the forest with me, O Rama. अथ मामेव मव्यग्राम वनम नैव नयिष्यसे विषम दैव पास्यामि मां वशम द्विषताम गमम। मुझे वनवास के कष्ट से कोई घबराहट नहीं है। यदि इस दशा में भी आप अपने साथ मुझे वन में नहीं ले चलेंगे तो मैं आज ही विष पी लूँगी, परंतु शत्रुओं के अधीन होकर नहीं रहूँगी। If you definitely do not take me to the forest, even though I am not the least afraid of going there as shown above, I shall drink poison this very day, but would on no account submit to the will of enemies, Bharata and the others. पश्चादपि हि दुखेन मम नैवास्ति जीवितम उज्झितायास्त्वया नाथ तदैव मरणम वरम। नाथ, यदि आप मुझे त्याग कर वन को चले जाएंगे तो पीछे भी इस भारी दुख के कारण मेरा जीवित रहना संभव नहीं है। ऐसी दशा में मैं इसी समय आपके जाते ही अपना प्राण त्याग देना अच्छा समझती हूँ। Surely, as a result of agony caused by separation from you, I am not going to live even afterwards when abandoned by you, O Lord. It is therefore better that I should die in your very presence. इमं हि सहितुं शोकं मुहूर्तमपि नोत्सहे किं पुनर्दश वर्षाणि त्रीणि चैकं च दुखिता। आपके विरह का यह शोक मैं 2 घड़ी भी नहीं सह सकूंगी, फिर मुझ दुखिया से यह 14 वर्षों तक कैसे सहा जाएगा। I indeed cannot endure even for less than an hour the grief caused by separation from you. How then can I, an afflicted woman, bear it for 10 years and 4? इति सा शोक संतप्ता विलप्य करुणं बहु चुक्रोश पतिमायस्ता वृषमालिंगय सस्वरम। इस प्रकार बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करके शोक से संतप्त हुई सीता शिथिल हो अपने पति को जोर से पकड़कर उनका गाढ़ आलिंगन करके फूट फूट कर रोने लगी। Having wailed a lot in a piteous way, as aforesaid, and closely embracing her husband, tormented as she was with grief, Sita, who now felt exhausted, cried piteously, shedding streams of tears. सा विद्धा बहुभिर्वाक्यैर्दिग्धैरिव गंजांगना चिर सन्नियतम बाष्पम मुमोचाग्नि मिवारणीः। जैसे कोई हथिनी विष में बुझे हुए बहुसंख्यक बाणों द्वारा घायल कर दी गई हो, उसी प्रकार सीता श्री रामचंद्र जी के पूर्वोक्त अनेकानेक वचनों द्वारा मर्माहत हो उठी थी। अतः जैसे अरणी आग प्रकट करती है, उसी प्रकार वे बहुत देर से रोके हुए आंसुओं को बरसाने लगी। Tortured with many homilies like a female elephant, pierced with poisoned shafts, she shed tears that had long been restrained, even as a piece of wood would emit fire through attrition with another. तस्याः स्फटिक संकाशम वारी संताप संभवम नेत्राभयाम परिसुस्त्राव पंकजाभ्य मिवोदकम। उनके दोनों नेत्रों से स्फटिक के समान निर्मल संताप जनित अश्रु जल झर रहा था, मानो 2 कमलों से जल की धारा गिर रही हो। Teardrops, sparkling as crystals
and born of agony, slipped from her eyes as water from a pair of lotuses. तत्सितामल चंद्राभम मुखमायत लोचनम पर्यशुष्यत बाष्पेण जलोद्धृत मिवाम्बुजम। बड़े बड़े नेत्रों से सुशोभित और पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान कांतिमान उनका वह मनोहर मुख संताप जनित ताप के कारण पानी से बाहर निकले हुए कमल के समान सूख सा गया था। Her countenance, that shone like the uneclipsed moon on a full moon night and was distinguished by big eyes, was blasted with hot tears as a lotus taken out of water is withered through heat. ताम परिष्वज्य बाहुभ्याम विसंज्ञा में दुखिताम उवाच वचनम रामः परिविश्वास यंस्तदा। सीता जी दुख के मारे अचेत सी हो रही थीं। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें दोनों हाथों से संभालकर हृदय से लगा लिया और उस समय उन्हें सांत्वना देते हुए कहा। Folding in his arms Sita, who felt distress and had fainted, as it were, Sri Rama then spoke to her as follows, fully reassuring her. न देवी बत दुखेन स्वर्गमप्य भिरोचये नहीं में अस्ति भयम किंचित स्वयं भोरिव सवर्तः। देवी, तुम्हें दुख देकर मुझे स्वर्ग का सुख मिलता हो तो मैं उसे भी लेना नहीं चाहूँगा। स्वयंभू ब्रह्मा जी की भांति मुझे किसी से किंचित भी भय नहीं है। Alas, I find no delight even in heavens obtained by causing agony to you, O pious lady, nor is there fear to me from any quarter any more than to Brahma, the self-born. तव सर्वं विप्रायम विज्ञाय शुभानने वासम न रोचये अरण्ये शक्तिमानपि रक्षणे। शुभानने, यद्यपि वन में तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं सर्वथा समर्थ हूँ, तो भी तुम्हारे हार्दिक अभिप्राय को पूर्ण रूप से जाने बिना तुमको वनवासिनी बनाना मैं उचित नहीं समझता था। Not knowing your full mind, O lady with a charming countenance, I did not approve of your sojourn in the forest, though capable of protecting you. यत् सृष्टासि मया सार्धं वनवासाय मैथिली न विहातुं मया शक्या प्रीतिरात्मवता यथा। मिथिलेश कुमारी, जब तुम मेरे साथ वन में रहने के लिए ही उत्पन्न हुई हो तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, ठीक उसी तरह जैसे आत्मज्ञानी पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता का त्याग नहीं करते। Since you were obviously born to dwell with me in the forest, O Princess of Mithila, you are incapable of being abandoned by me, even as tenderness cannot be given up by a man of self-knowledge. धर्मस्तु गजनासोरु सद्भिराचरितः पुरा तम चाहमनुवर्तिष्ये यथा सूर्यम सुवर्चला। हाथी की सूंड के समान जांघ वाली जनक किशोरी, पूर्व काल के सत्पुरुषों ने अपनी पत्नी के साथ रहकर जिस धर्म का आचरण किया था उसी का मैं भी तुम्हारे साथ रहकर अनुसरण करूँगा, तथा जैसे सुवर्चला संज्ञा अपने पति सूर्य का अनुगमन करती है उसी प्रकार तुम भी मेरा अनुसरण करो। Nay, I shall abide by the moral law actually followed by virtuous dwellers in the forest in the past. O lady with comely limbs, follow me now, even as Survachala, nicknamed as Samanjna, wife of the sun god, does follow the sun god. न खल्वहं न गच्छेयं वनं जनक नंदिनी वचनं तन्नयति माम पितुः सत्योपबृंहितम्। जनक नंदिनी, यह तो किसी प्रकार संभव ही नहीं है कि मैं वन को ना जाऊं, क्योंकि पिताजी का वह सत्ययुक्त वचन ही मुझे वन ओर ले जा रहा है। Of course, it cannot be that I may not proceed to the forest, O daughter of Janaka, for that plighted word of my father is urging me to proceed to the forest. एष धर्मश्च सुश्रोणी पितुर्मातुश्च वश्यता
आज्ञां चाहं व्यतिक्रम्य नाहं जीवितुमुत्सहे। सुश्रोणी, पिता और माता की आज्ञा के अधीन रहना पुत्र का धर्म है, इसलिए मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जीवित नहीं रह सकता। Nay, obedience to one's father and mother, this is one's sacred duty, O handsome lady, and violating their command, I dare not survive. अस्वाधीनं कथं दैवं प्रकारैरभिराध्यते, स्वाधीनं समतिक्रम्य मातरं पितरं गुरुं। जो अपनी सेवा के अधीन हैं, उन प्रत्यक्ष देवता, माता पिता एवं गुरु का उल्लंघन करके जो सेवा के अधीन नहीं है, उस अप्रत्यक्ष देवता देवी की विभिन्न प्रकार से किस तरह आराधना की जा सकती है। Disregarding one's mother, father, and teacher, whose command can be directly obtained, how can it be possible to propitiate one's chosen deity who is not so manifest through traditional modes of worship? यत्र त्रयं त्रयो लोकाः पवित्रं तत्संभुवि, नान्यदस्ति शुभापांगे तेनेदम्भिराध्यते। सुंदर नेत्र प्रांत वाली सीते, जिनकी आराधना करने पर धर्म, अर्थ और काम तीनों प्राप्त होते हैं तथा तीनों लोकों की आराधना संपन्न हो जाती है, उन माता, पिता और गुरु के समान दूसरा कोई पवित्र देवता इस भूतल पर नहीं है। इसीलिए भूतल के निवासी इन तीनों देवताओं की आराधना करते हैं। No other worship is so sacred or capable of delivering the worshipper from the great fear of transmigration on earth as service to the aforesaid three, through which all the three worlds, heaven, earth, and the space intervening them, can be propitiated, and all the three objects of human pursuit, which is religious merit, earthly possessions, and gratification of senses, can be obtained. O lady with charming glances, hence the above mentioned three are sought to be propitiated by me. न सत्यं दानमानौ वाप्याप्त दक्षिणाः तथा बलकराः सीते यथा सेवा पितुर्मता। सीते, पिता की सेवा करना कल्याण की प्राप्ति का जैसे प्रबल साधन माना गया है, वैसा न सत्य है, न दान है, न मान है और न पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञ ही हैं। Neither truthfulness, nor gifts and honor bestowed on the deserving, nor sacrificial performances in which sacrificial fees are handsomely paid, are so potent in securing happiness in the other world, as is service to one's father and mother is believed to be. स्वर्गो धनं वा धान्यं वा विद्या पुत्राः सुखानि च गुरुवृत्त्य अनुरोधेन न किंचिदपि दुर्लभम। गुरुजनों की सेवा का अनुसरण करने से स्वर्ग, धन, धान्य, विद्या, पुत्र और सुख कुछ भी दुर्लभ नहीं है। Heavenly bliss or earthly riches, food grains or learning, sons and amenities of life, nothing is hard to obtain through compliance with the wishes of one's elders. देव गंधर्व गोलोकान ब्रह्मलोकाम तथा परान प्राप्नुवन्ति महात्मानो माता पितृपरायणाः। माता पिता की सेवा में लगे रहने वाले महात्मा पुरुष देवलोक, गंधर्वलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक तथा अन्य लोकों को भी प्राप्त कर लेते हैं। High-souled men, exclusively devoted to the service of their parents, secure after their death the regions of the gods and the Gandharvas, the seventh heavens presided over by Brahma the creator, and other regions, nay, even Goloka. स माँ पिता यथा शास्ति सत्य धर्म पथे स्थितः तथा वर्ति तुमिच्छामि स ही धर्मः सनातनः। इसीलिए सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले पूज्य पिताजी मुझे जैसी आज्ञा दे रहे हैं, मैं वैसा ही बर्ताव करना चाहता हूँ, क्योंकि वह सनातन धर्म है। I wish to do precisely as my celebrated father, devoted to the path of truthfulness and virtue, enjoins me to do.
for such is the eternal law of morality. मम सन्ना मतिः सीते नेतुं त्वां दण्डकावनं वसिष्यामीति सा त्वं मामनुयातुं सुनिश्चिता। सीते, मैं आपके साथ वन में निवास करूंगी, ऐसा कहकर तुमने मेरे साथ चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, इसलिए तुम्हें दंडकारण्य ले चलने के संबंध में जो मेरा पहला विचार था वह अब बदल गया है। Inasmuch as you are fully determined to follow me to the forest with a resolution to sojourn there, my former decision about not taking you to the forest of Dandaka has now become feeble, O Sita. साहि दिष्टानवद्यांगी वनाय मदिरेक्षणे अनुगच्छस्व माम भीरु सह धर्मचरी भव। मद भरे नेत्रों वाली सुंदरी, अब मैं तुम्हें वन में चलने के लिए आज्ञा देता हूँ। भीरु, तुम मेरी अनुगामिनी बनो और मेरे साथ रहकर धर्म का आचरण करो। Since you are now allowed by me to proceed to the forest with me, O timid lady, with flawless limbs and bewitching eyes, follow me as such and be my partner in the practice of asceticism incumbent on the dwellers in a forest. सर्वथा सदृशं सीते मम स्वस्य कुलस्य च व्यवसायमनुक्रान्ता कान्ते त्वम तिशोभनम। प्राणवल्लभे सीते, तुमने मेरे साथ चलने का जो यह परम सुंदर निश्चय किया है, यह तुम्हारे और मेरे कुल के सर्वथा योग्य ही है। Beloved Sita, you have arrived at a most welcome decision, worthy in every way of my race as well as of yours. आरभस्व शुभ श्रोणी वनवास क्षमाः क्रियाः नेदानीम त्वदृते सीते स्वर्गो अपि मम रोचते। सुश्रोणी, अब तुम वनवास के योग्य दान आदि कर्म प्रारंभ करो। सीते, इस समय तुम्हारे इस दृढ़ निश्चय कर लेने पर तुम्हारे बिना स्वर्ग भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। Proceed with the duties preliminary to a sojourn in the woods, O lady with charming limbs. Without you, even heaven does not catch my fancy at this moment. ब्राह्मणे भयश्च रत्नानि भिक्षुकेभ्य च भोजनम देहि चाशंस मानेभ्यः संवरस्व च मा चिरम। ब्राह्मणों को रत्न स्वरूप उत्तम वस्तुएं दान करो और भोजन मांगने वाले भिक्षुकों को भोजन दो। शीघ्रता करो, विलंब नहीं होना चाहिए। Nay, bestow valuable gifts on the Brahmanas and also offer food to the mendicants asking for it. Again, be very quick, make no delay. भूषणानि महारहाणि वरवस्त्राणि यानि च रमणीयाश्च ये केचित् क्रीडार्थाः चाप्युपुष्कराः। शयनीयानि यानानि मम चान्यानि यानि च देहि स्वभृत्यवर्गस्य ब्राह्मणानाम अनंतरम। तुम्हारे पास जितने बहुमूल्य आभूषण हों, जो जो अच्छे अच्छे वस्त्र हों, जो कोई भी रमणीय पदार्थ हों तथा मनोरंजन की जो जो सुंदर सामग्रियां हों, मेरे और तुम्हारे उपयोग में आने वाली जो उत्तम से उत्तम शैयाएं, सवारियां और अन्य वस्तुएं हों, उनमें से ब्राह्मणों को दान करने के पश्चात जो बचे उन सबको अपने सेवकों को बांट दो। Give to the various grades of your dependents whatever costly ornaments, fine articles of wearing apparel, and whatever lovely articles of household use, and those meant for diversion, couches and conveyances, both mine as well as yours, and whatever articles are left after satisfying the Brahmanas. अनुकूलं तु सा भर्तुर्ज्ञात्वा गमन्मात्मनः क्षिप्रं प्रमुदिता देवी दातुमेव प्रचक्रमे। स्वामी ने वन में मेरा जाना स्वीकार कर लिया। मेरा वन गमन उनके मन के अनुकूल हो गया। यह जानकर देवी सीता बहुत प्रसन्न हुई और शीघ्रता पूर्वक सब वस्तुओं का दान करने में जुट गई।
Overjoyed to know her departure to the forest acceptable to her husband, the godly Lady Sita, for her part, quickly and definitely set about making the gifts accordingly. ततः प्रहृष्टा प्रतिपूर्णमानसा यशस्विनी भर्तुर्वेक्ष्य भाषितं धनानि रत्नानि च दातुमंगना प्रचक्रमे धर्मभृतां मनस्विनी। तदनंतर अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने से अत्यंत हर्ष में भरी हुई यशस्विनी एवं मनस्विनी सीता देवी स्वामी के आदेश पर विचार करके धर्मात्मा ब्राह्मणों को धन और रत्नों का दान करने के लिए उद्यत हो गईं। Feeling reassured in mind and overjoyed to ponder over the speech of her husband, the illustrious and strong-minded lady forthwith commenced gifting riches and jewels to virtuous souls. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 30 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 30 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Ram Ram Rameti Rame Rame Manorame सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।